नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हम सब पर हमेशा जारी और सारी रहें। ये वो कलमात हैं जो मुकम्मल दुआ है। इस्लाम के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास हुक्म है कि सलाम करने में पहल करो और जो जवाब दे वो अच्छे तरीके से जवाब दे। जिस तरह हम अमीरों को बहुत आला उम्दा किस्म का गिफ्ट देने में, तोहफ़ा देने में इंसानियत समझते हैं, इसी तरह इस्लाम का जवाब भी देने में अल्लाह ताला की बहुत सी फजीलतें हैं, हिकमतें हैं। एक बंदा आपको दुआ देता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उस दुआ का जवाब देते हैं तो फिर वो आपसे खुश होता है, और जब बंदा खुश होता है तो अल्लाह भी उस पर राज़ी होता है। तो आज सूरह सफ़ का तारुफ। सूरह सफ़ यानी कि इस सूरह मुबारक का नाम सफ़ है, यानी सफ़े बिछाने वाला। जिस तरह नमाज के लिए सफ़ बांधी जाती है या नमाज जनाजा के लिए सफ़ बांधी जाती है, यानी कि एक लाइन, एक कतार। ये कलमा इसकी चौथी आयत में मज़कूर है। इसमें 2 रुकू, 14 आयतें, 221 कलमात और 900 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल, ये मदीना तैयबा में नाज़िल हुई। मज़ामीन की तरफ गौर करने से पता चलता है कि मक्की ज़िंदगी की मुश्किलात की अलग नौइयत थी। मदनी ज़िंदगी में जिन मुश्किलात का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा था, उनकी नौइयत जुदा थी। यहाँ मुसलमानों को इज़्न जहाद मिल गया और कुफ़ार के साथ खुला टकराव के अहद का आगाज़ हो गया। अब ऐसे जानबाज और बहादुर मुजाहिदों की ज़रूरत थी जिनके कौल और अमल में मुकम्मल हम आहंगी हो, यानी जो अंदर बाहर दोनों तरफ से एक ही जैसे हों, यानी जो वो करें कहें वो करके दिखाएं, यानी जो कुछ वो अपनी ज़ुबान से कहें ठीक इसी पर अमल करके भी दिखाएं। जिन लोगों के कौलो अमल में तज़ाद होता है, यानी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, या वो कहने को तो कह देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, वो अपनी कौम के लिए हरगिज़ बाइसे शरफ़ नहीं हुआ करते। जैसा कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे हुक्मरान हैं, वोट लेने के लिए बहुत से हमारे साथ अहदोपमा वादे कर लेते हैं मगर बाद में अवाम को मायूस कर देते हैं। अल्लाह ताला इन सब को और हम सब को सही सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ तंबीह फरमाई है कि वो ऐसी बातें ना किया करें जिन पर वो अमल नहीं कर सकते। ये तरीका अल्लाह ताला को सहत नापसंद है, बल्कि इसकी नाराज़गी का और इसके गज़ब का सबब यानी कि बाइस भी बनता है। साथ ही बता दिया कि कफ़ार से जब लड़ने के लिए मैदान जहाद का रुख करो तो सफ़ें बांध लो, यानी कतार में बिल्कुल कतार में खड़े हो, और बल्कि ऐसी कतार जो सीसा पलाई हो, जिसको कफ़ार किसी सूरत में हटा ना सके, यानी वो हाँ से फिर वो आप डर के भाग ना सकें। दीवार बन जाओ ताकि कुफर और तागूत के तूफ़ान इससे टकरा कर वापस लौट जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए थे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी कदर ना पहचानी, जी बार कर इन्हें सताया और जुटलाया। मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि वो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक हरगिज़ ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इतना तो है कि उन पे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं आज भी। तो अल्लाह ताला हम सबको उन बेफिदा होने की तौफीक और हिम्मत और जुर्रत अता फ़रमाए। आयत नंबर 8 और 9 में इस्लाम की मुकम्मल गलबा की बिशारत दे दी कि आंधियाँ कितनी तंदो तेज़ क्यों ना हों, अल्लाह के रोशन किए हुए इस चिराग को नहीं बुझा सकती। जो पैगाम हिदायत और दीन हक अल्लाह का महबूब लेकर आया है वो सारे अदियान पर यानी सारे दीनों पर गालिब होगा इंशाअल्लाह। ज़मीन की गोशा गोशा में इसका डंका बजेगा। और आज आप देख लीजिए कि मुसलमानों पर इतने मज़ालिम डालने के बावजूद भी मुसलमान अल्लाह के फ़ज़ल से कलमा तैयबा, कलमा हक पढ़ने से नहीं कतरा रहे।
दूसरे रकू में मुसलमानों को ऐसे कारोबार से आगाह किया जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है, वो ये कि अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए माली और जानी जहाद करो और इसके इवज़ जन्नत की अबदी नेमतों के साथ साथ दुनिया में भी फ़तह और नुसरत से तुम्हें सरफराज किया जाएगा। आखिरी आयत में अहले ईमान को दावत दी कि वो आगे बढ़ें और अल्लाह के दीन की तायद और नुसरत के लिए अपने आप को पेश करें। अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाएगा और वही कामयाब व कामरान होंगे इंशाअल्लाह। तो ये था तारुफ सूरह सफ़ का। इंशाअल्लाह कल हम इसकी बाकायदा तशरीह करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुनने और समझने और मुझे भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इंशाल्लाह 2 वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ, एक तर्जमा तफसीर की और एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टाइमिंग एक सुबह 10 बजे तक, दूसरी जो है वो शाम को 4 बजे तक। तो ज़रूर देखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।